जो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का जो प्रयोग किया था उत्तरा के गर्भ को जलाने के लिए, वो गर्भ कौन था? जो राख तो हो गया, लेकिन भगवान श्याम सुंदर अंगूठे का रूप बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते हैं और उसके अपने दिव्य मंत्रों के द्वारा उसको पुनः जीवित कर देते हैं। वही जब पैदा होता है वो महाराज बालक, उसी का नाम परीक्षित होता है। वो परीक्षित माने जो परीक्षा ले। उत्तरा कौन है? अभिमन्यु की पुत्र, अभिमन्यु की पत्नी। और ये उत्तरा के पुत्र कौन हुए? परीक्षित। मेरे ख्याल से समाधान हो गया होगा शायद। श्री राधे। नहीं, जिज्ञासा होती भक्तों को जाने, और जानना चाहिए भी। इसको कुछ जानकारी मिले तब हम कहीं उस बात पे हम बहस कर सकते, बात कर सकते, कह सकते अपनी बात को। ये तो भागवत है महाराज, ये तो ज्ञान है, बट रहा है यहाँ पर। जितना भी ज्ञान है ले सको ले लो, हमारा हम थोड़े दे रहे हैं। ये तो हमें प्रभु ने दी है व्यासपीठ, ठीक है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, लेकिन वाणी तो सब परमात्मा की है, सारे उन्हीं के द्वारा, वेदों की वाणी है सारा, जो ऋषि मुनि द्वारा रचित हुए। तो इस तरह परीक्षित का जन्म होता है। नाम रखा गया परीक्षित, उत्तरा के बेटे का नाम परीक्षित। जो परीक्षा ले, कैसी परीक्षा? परीक्षित का मतलब ही, परीक्षित का अर्थ ही मतलब है परीक्षा जो लेते हैं, परीक्षा। नाम हुआ परीक्षित। जात कर्म संस्कार करवाया युधिष्ठिर महाराज ने, दान हुआ, नामकरण हुआ। इधर विदुर जी काल की गति को जानते थे। अब समय खराब आ रहा है, कलयुग का समय आ रहा है। धृतराष्ट्र विदुर जी के जो बड़े भाई थे, उन्होंने कहा, कहने विदुर जी अब वन को प्रस्थान करो, भगवान को पाने की जाके उसके लिए तपस्या करो, तप करो जाके। अब चाचा ताऊ वगैरह तो कुछ रह नहीं गए, और भीम के टुकड़ों पे तुम पढ़ रहे हो, और किसी के टुकड़ों पे पढ़ना वो जीवन नहीं। इसलिए जो कुछ किया अपना खोदा हुआ पानी, जो हमारा बहुत अच्छा लगता है, अपना खोदा हुआ करो। जो कुछ पाया, जो कुछ पाना चाहते हो तो अपनी मेहनत से। किसी के टुकड़ों पे पढ़ना, या किसी कमाई पे राज करना, या किसी पैसे कार्य कोई करे, नाम अपना चाहे वो, अपना किया हुआ। शांति अपने कर्म के द्वारा होती है, दूसरे किए पे राज मत करना। कर कोई और रहा, नाम अपना चाह रहे खाम खाम। प्रेम से बोलो श्री राधे। तो इधर धृतराष्ट्र जी बड़े भाई जो हैं विदुर जी के, विदुर जी ने समझाया कि समय अब खराब आ रहा, कलयुग का समय आ रहा है, और अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं जो अंधे हैं, गंधारी साथ में पत्नी। कहने महाराज अब समय है, अब भगवान की प्राप्ति के लिए जाके वन में जाओ, जाकर के तपस्या करो। ये जो दूसरे के टुकड़े पल रहे हैं ना, ये ठीक बात नहीं है। बात अच्छी लगी, विदुर जी भी तीर्थ में चले गए, और अंत में जब देखा चाचा ताऊ वगैरह कुछ नहीं, युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी हुए। उधर युधिष्ठिर ने भी सोचा, पांडवों ने भी सोचा कि कलयुग आने को है, समय खराब आ रहा है। अंत में सभी होता क्या है, लीला को संक्षेपण करते हुए, थोड़ा विस्तार न करते हुए, अंत में द्रौपदी आदि, युधिष्ठिर आदि यानी पांडव, सभी अंत में सभी कृष्ण में समा जाते हैं, यानी सबको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। अंत में यह होता है। अब कौन बचा आखिरी में? परीक्षित। पांडवों के महाप्रयाण कर लेने के पश्चात परीक्षित ने शासन किया धरती पर चक्रवर्ती सम्राट के रूप में। एक शूद्र को देखा परीक्षित ने, जो गाय और बैल को मार रहा था। संक्षिप्त की कथा सब लोग जानते हैं, इसको मैं ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, क्योंकि 6 से ऊपर हो गया समय, और इस हिसाब से कथा का विस्तार करूंगा तो आज 7:30-8 बज जाना है। तो जो हमारे माताएं बहनें सोचें महाराज काम भी करना, घर पे जाकर आपने तो अच्छा बैठा लिया, लेकिन मेरी गोविंद की कथा में अगर दम होगा तो महाराज एक भी नहीं हिलेगा, और अगर जो जाएगा उठ करके बोल तुम जानो, इशारा ही बहुत होता है। जय श्री राधे। मैं खुद ही इस बात का ध्यान रखता हूँ कि समय
कि मर्यादा में रहें, लेकिन क्या करें, कहीं कहीं कथा को विस्तार करना पड़ता है, कुछ विषय ऐसा पड़ जाता है, कहीं संक्षिप्त भी करते हैं। तो अब मैं संक्षिप्त तक उस तरफ चल रहा हूँ रास्ते पे। आरती का समय भी होने वाला है, लेकिन अभी कथा का विराट यात्रा करनी है, लेकिन उसको अति संक्षिप्त करते हुए उसको वहाँ पर विश्राम देंगे आज का। इधर परीक्षित दिग्विजय कर रहे हैं शिकार खेलते वक्त। इधर देखा क्या कि एक शूद्र है जो राजा का भेष बनाए हुए गाय और बैल को अपने ठोकरों से मार रहा, लाठी से मार रहा। तो परीक्षित ने कहा, कहने लगे, तुम कौन हो? भेष तो तुम राजा का बनाए हो, काला कुरूप कलूटा इतना, आखिर तुम कौन हो? परिचय दो। और तुम इन बिन बोलते हुए जानवरों को, गाय और बैल को क्यों मार रहे हो? कहने, महाराज अपनी आवाज को जरा नीचे करना, मैं कलयुग हूं, समय मेरा है। ये जो अब चल रहा है, जो युग चल रहा है ना, ये क्या है पता किसी को? ये कलयुग है। और ये युग कहीं बाहर नहीं है। चांद सूरज वही जब से जन्मे, वो जब से वो वहीं पे है, कोई बदला नहीं है। प्रकृति में कुछ नहीं बदला, वही पहाड़, वही नदी, वही सब कुछ। युग कोई अलग से नहीं आया, युग हमारे अंदर ही है। चारों युग। जब हम परमात्मा का स्मरण करते हैं, जब हमारे भजन संकीर्तन का समय होता है, जब उसमें लीन हो जाते हैं, तो वो हमारे अंदर सतयुग होता है। जब हमारे अंदर गंदगी भरे हुए विचार आते हैं, महाराज गलत कार्य करने को मन करता है, हिंसा करने को मन करता है, शराब पीने को मन करता है, वेश्यावृत्ति करने को मन करता है, तब उस समय हमारा घोरी कलयुग हमारे अंदर प्रवेश करा होता है। ये समझ लेना कि उस समय हमारे कलयुग में हम आए, हम कलयुग में चल रहे हैं। और जिस समय परमात्मा के स्मरण में होते हैं, उस समय सतयुग होता है। युग हमारे अंदर ही है, समय कहीं नहीं बदला, ये सोच बदल रही है। समय तो वही है, वही सूरज, वही चांद, वही जो प्रकृति ने हमें दिया खाने को, कुछ नया नहीं। वही अनाज अमीर खा रहा है, वही अनाज गरीब भी खा रहा है, सब कुछ। वही धूप वो भी ले रहा है, वही रूप, वही धूप भगवान सूर्य की प्रकाश गरीब भी लेता है, अमीर भी लेता है, सब कुछ। उसकी नज़र में कोई भेदभाव नहीं। भेदभाव है तो सिर्फ हमारी दृष्टि में है, हम लोगों में है। उसकी नज़र में सब एक है, सब उसके बालक हैं, उस पर उसकी नज़र सबके ऊपर है। तो पूछा कि कौन तुम हो? कहने लगे, महाराज अपनी आवाज़ जरा नीचे कर लो, मैं घोर कलयुग हूं, अब मेरा समय है। तो तुम इनको मार क्यों रहे हो? कहना, मेरा स्वभाव है। कलयुग का स्वभाव क्या होता है? जहां हिंसा हो वहां कलयुग है, समझ लेना। जो हिंसा करता हो, जिसके जीवन में अत्याचार हो, अनाचार हो, पापाचार हो, नंबर 2 की कमाई हो, वहां पे कलयुग निवास करता है। ध्यान रखें। कलयुग का स्वभाव है हत्या करना, अत्याचार करना, ये स्वभाव है। पाप करवाना। स्वभाव को तो ब्रह्मा जी भी नहीं बदल सकते महाराज, किसी का भी। जो प्रारंभ में लिख दिया लिख दिया।